एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। साइंस इन 3D चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूं मैं 4 डिजीजेस की जो होने वाली हैं अमीबाइसिस, एस्कैरियासिस, फिलारियासिस एंड रिंगवर्म्स। इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी हमने टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और मलेरिया की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर साइंस इन 3D चैनल पर वो वीडियो जरूर देखना। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने उन 4 डिजीजेस के बारे में जाना था 3D में, और आज फिर से हम इन आगे की 4 डिजीजेस के बारे में 3D में ही समझने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अमीबाइसिस की। अमीबाइसिस एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो होता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के जो सिस्ट होते हैं ना, जो इन्फेक्टिव स्टेज है, वो सिस्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे? फीकल मैटर में। तो फीकल मैटर के कॉन्टामिनेशन से ये इन्फेक्शन होता है। किसी को ऑलरेडी मान लीजिए अमीबाइसिस है, उनका जो फीकल मैटर होगा उसमें ये सिस्ट प्रेजेंट होंगे। जब वो फीकल मैटर का कॉन्टामिनेशन हो जाएगा फूड एंड वाटर में तो ये इन्फेक्शन होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत पेट दर्द हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको वॉमिट हो रही है, और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आपने क्या खाया था? है ना, कभी भी ऐसा होता है तो डॉक्टर्स हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, आप रात को क्या खाकर सोए थे, आपने कहीं बाहर से खाना तो नहीं खाया? तो ऐसा क्यों पूछते हैं डॉक्टर्स? अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो घर का खाना खाकर बीमार पड़ गए, मतलब उन्हें पेट दर्द हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, जब वो डॉक्टर्स के पास गए उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ घर का खाना खाया था, हम बाहर का खाना खाते ही नहीं है। उसके बाद भी इन्फेक्शन हो गया, पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? चलिए अब जानते हैं। एक कैरेक्टर ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं राजू। तो राजू के घर के बाहर, राजू का घर बहुत सुंदर है लेकिन घर के बाहर ना बहुत सारा ट्रैश पड़ा हुआ है, डस्टबिन है, ट्रैश पड़ा हुआ है। उस ट्रैश में फीकल मैटर भी है, फीकल मैटर जिसमें सिस्ट प्रेजेंट है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है। अब यहाँ पर बहुत सारी आपने देखा कि मक्खियां भिन भिना रही हैं। अब मक्खियों का क्या है, हम सभी को पता है कि मक्खियों को कितना पसंद है एक्सप्लोर करना। मक्खी यहाँ से उड़कर वहां चली जाएंगी, वहां से उड़कर वहां, बहुत बिजी रहती हैं, एक्सप्लोर करती रहती हैं। तो यहाँ पर जो मक्खियां भिन भिना रही थी उसमें से एक मक्खी फीकल मैटर से उठकर आ गई विंडो पे, और क्योंकि विंडो खुली हुई है और अंदर राजू बैठा है। अब राजू ने बनाई है सैंडविच, राजू ने अपने घर पर ही सैंडविच बनाई है। बट अब क्या हुआ, ये जो हाउस फ्लाई है ना, ये फीकल मैटर पर बैठी थी अभी, अब ये फीकल मैटर से उड़कर आ गई है राजू के खाने पे, और ये देखो ये इसने डाल दिए एंटअमीबा के सिस्ट। मक्खियों को आप कभी नोट करना, कभी भी बैठती हैं तो ऐसे ऐसे करती हैं ना, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, इस तरह से करती हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पर रब करके डाल दिए सिस्ट। अब क्योंकि यहाँ पर आ चुका है कंटामिनेशन, फूड का सिस्ट आ चुके हैं, तो अब इस सैंडविच को जब राजू कंज्यूम करेगा, अब देखो मक्खियां तो उड़कर चली गई, 2 सेकंड का काम था, आई उड़ के चली गई। बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फूड का कंटामिनेशन हो गया। अब जब इस सैंडविच को कंज्यूम किया जाएगा तो वो कहाँ चले जाएंगे? वो एंटअमीबा बॉडी में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगेन लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना कि खाने से जो बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो जनरली किसको हार्म करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर भी क्योंकि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो अब यहाँ पर क्या आ चुका है गट में? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? इसके सिम्टम्स में आएगा एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत दिक्कत आएगी स्टूल पास करने में, और जो स्टूल होगा ना उसमें ब्लड एंड म्यूकस मिलेगा, ब्लड एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। आगे अब हम बात करते हैं एस्कैरियासिस की। एस्कैरियासिस अगेन इन्फेक्शन है किसका? हेलमिंथ का, यानी राउंड वर्म से होता है। राउंड वर्म्स के एग्स अगर आ जाए खाने में, फूड एंड वाटर का कंटामिनेशन हो जाए, उसमें एग्स आ जाए राउंड वर्म के, तो ये इन्फेक्शन होगा। अब अगेन यहाँ पर सैंडविच खाने जा रहा है ये, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है? अब ये ऐसे तो नहीं दिखेगा, बट इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें वर्म एग प्रेजेंट है। इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं हम? इन चीज़ों से बच सकते हैं हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखना।
क्योंकि अब देखो ये जो वर्म एग है ना, ये सॉइल में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं। सॉइल में क्या होगा, सॉइल में अगर ये वर्म एग प्रेजेंट है, अगर उसी सॉइल से हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उग रही हैं, उसी सॉइल में उग रही हैं, और उनको अगर हम बिना पकाए हुए, बिना वॉश किए हुए कच्चा ही खा जाएं, तो ये वर्म एग आ जाएंगे ना बॉडी में। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पका हुआ खाना खाएं। हम सब्जियां लेने जाते हैं, ऐसे ही उठाकर खा लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये वर्म एग है, अब जब ये कंज्यूम करेंगे तो वापस से क्या होगा, बॉडी में चला जाएगा। और ये कहाँ ग्रो करता है, ये वर्म ग्रो करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा, इंटेस्टाइन में वर्म्स आ जाएंगे तो पैसेज को ब्लॉक कर देंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अनीमिया होगा, फीवर होगा, और क्या होगा, क्रैम्प्स होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिट होगी। तो इस तरह के सिम्टम्स ये हमें देखने को मिलते हैं एस्कैरियासिस में। तो आगे बात करते हैं फिलारियासिस की, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हिंदी में हाथी पाँव भी बोल देते हैं। हाथी पाँव क्यों बोल रहे हैं वो देखेंगे अभी हम आगे। तो इसमें क्या होता है, ये होता है वुचरेरिया बेनक्रोफ्टाई नाम के एक वर्म से। तो उसकी जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं ना, वो यहाँ पर ग्रो करती हैं लिम्फ नोड्स में। तो ये किसको करता है, जो लोअर लिम्फ की लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना, ये उनको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर लिम्फ नोड में क्या है, ये है लार्वा, किसका, वुचरेरिया बेनक्रोफ्टाई का। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा अब लिम्फेटिक वेसल में। यहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल है, अब ये लिम्फेटिक वेसल में लिम्फेटिक फ्लूइड के साथ में ये फ्लो कर रहा है। जो वुचरेरिया बेनक्रोफ्टाई का लार्वा है, जो फर्स्ट स्टेज है माइक्रोफिलेरिया, वो यहाँ लिम्फेटिक वेसल में मिलेगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसे ये डिजीज है, उनके लिम्फेटिक वेसल में है अभी ये, क्योंकि ये लिम्फ नोड में लिम्फेटिक वेसल में ही ग्रो करता है। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर्कुलेशन में। तो ब्लड वेसल में, ये ब्लड में आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो लार्वा है ना, ये क्या करता है कि दिन के समय तो जो डीप वाली ब्लड वेसल होंगी ना, जो बॉडी के अंदर वाली ब्लड वेसल्स होंगी, उसमें रहेगा। और जब रात हो जाती है तो इसे पता लग जाता है कि अब रात हो चुकी है, सब सो चुके हैं, और रात को कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में। तो सुपरफिशियल जैसे स्किन की ब्लड वेसल्स हैं, वहां पर आ जाएंगे। तो अभी ये डीप ब्लड वेसल्स में थे, अब कहाँ, ये स्किन पर जो ब्लड वेसल्स यहाँ होंगी सुपरफिशियल, रात के टाइम पर ये वहां आ जाते हैं। अब क्योंकि सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में है, तो क्या होगा, ये जो फिलारियासिस डिजीज है ना, ये किससे हो रही है, वुचरेरिया बेनक्रोफ्टाई से। लेकिन यहाँ पर भी जैसा हमने मलेरिया में पढ़ा था ना कि प्लाज्मोडियम से हो रही थी, बट फैलाने का काम कौन कर रहा था, मच्छर। और कौन सी मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, तो वो कैरी करती थी उसको। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्यूलेक्स मॉस्किटो का रोल आता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जब ऑलरेडी जिसे डिजीज है, ऐसे पर्सन को अगर आके वो काट ले और ब्लड मील के थ्रू ले ले वो ये लार्वल फॉर्म्स को, तो जब ये लार्वा चला जाएगा मॉस्किटो में, तो अब क्या होगा, अब जब यही मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो क्या ये सारी वहां नहीं चली जाएंगी, ये सारे लार्वा उस नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये आ गया दूसरा नॉर्मल हेल्दी पर्सन। अब जब फीमेल क्यूलिक्स, अब जब इसने इसको बाइट किया, तो जो उस पर्सन से जिसे ऑलरेडी डिजीज थी, वहां से जो लार्वे लिए थे, अब वो कहाँ इंजेक्ट कर दिए, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में। तो अब इसको क्या हो जाएगा, इसे भी तो ये सेम बीमारी हो जाएगी, सेम यही कंडीशन आ जाएगी फिलारियासिस की, क्योंकि ये लार्वे अब यहाँ चले गए हैं। कौन फैला रहा है, मॉस्किटो से हो रहा है। तो अब क्या हुआ, ये आया हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर इतना स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इतना स्वेल कर जाता है कि एक हाथी के पैर से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर तो आपको ये स्वोलन लेग दिख रही है, क्योंकि लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है। लोअर लिम्ब की जो लिम्फेटिक वेसल है ना, वहां से स्टार्ट होता है, पर बढ़ते बढ़ते ऊपर आ जाता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी स्वेल हो जाते हैं, और इतनी स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग कैसे हो रही है, ये हो रही है फ्लूइड के रिटेंशन से। जो लिम्फेटिक वेसल है
उसमें हमारा लिम्फ होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, फ्लो नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। उस फ्लूइड रिटेंशन से इस पैर में, इस पाँव में सूजन आ गई है और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जेनाइटल्स हैं वहां तक चला जाता है और क्रोनिक इन्फेक्शन है तो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो जाती है। आगे बात करते हैं हम रिंगवर्म्स की। रिंगवर्म्स क्या, दाद, खाज, खुजली के एड्स आपने बहुत देखे होंगे। क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस होता है। कैसे होगा, फंगाई को सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक तो मुझे हीट दे दो और दूसरा मुझे क्या दे दो, मॉइस्चर। तो हीट रहेगी, मॉइस्चर रहेगी तो सफिशिएंट है कि वहां पर फंगाई ग्रो कर जाए और फंगल इन्फेक्शन हो। तो क्या होता है, समर टाइम में जनरली बहुत स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग हो रही है, मॉइस्चर मिल गया, हीट भी होती है, तो हीट और मॉइस्चर दोनों मिला तो जनरली क्या होता है, स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन कहाँ होगा, रिंगवर्म कहाँ होगा, स्कैल्प पर हो सकता है। उंगलियों के बीच में जो जगह है वहां जनरली होता है ना, यहाँ पर मॉइस्चर रहता है तो इस एरिया में हो सकता है। आर्मपिट्स में भी रिंगवर्म्स हो सकते हैं और कहाँ, नेल्स पर भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये फंगल इन्फेक्शन है। तो 3 स्पीशीज फंगाई की जो रिस्पॉन्सिबल है, जनरली बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हो सकती हैं जो फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म्स कोज करती हैं, लेकिन जो 3 मेन टाइप है यहाँ पर रिंगवर्म्स के लिए वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। तो ये 3 स्पीशीज हैं। और किससे होगा फंगल इन्फेक्शन, कैसे फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अगर किसी को ऑलरेडी रिंगवर्म है तो आपको उसका टॉवल यूज नहीं करना है, वो सेम कपड़े नहीं पहनने हैं, वो शेयरिंग करने से, सेम क्लोथ्स पहनने से, टॉवल यूज करने से ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर किसी को ऑलरेडी है, आपने उसके कपड़े पहन लिए, आपने उसका टॉवल यूज कर लिया तो आपको भी रिंगवर्म हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, अपनी ही चीज़ें यूज करनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है और बने रहना है साइंस इन 3D में, क्योंकि और लेकर आने वाले हम बहुत सारे टॉपिक 3D में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप जरूर करना इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।